Look at me. Give me a hug. Mama, give me a hug, please. Hug. ओले 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 ओले। खुद भी हग भी मेरे से बच के कर रहा है, कहीं इसको ना लगे। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठंड तो भाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। और सच्ची अभी मैं रील्स देख रही थी तो मैंने देखा कि मनाली नैनीताल की क्या हालत है भाई। पूरा बर्फ से एकदम भरा हुए है, सारी गाड़ियां, ट्रैफिक इतना ज्यादा। और लोग हमारे घर में कह रहे थे कि नैनीताल घूमने चलते हैं। मतलब इतनी हालत खराब है वहाँ की। नैनीताल या मसूरी या कश्मीर, कितनी ज्यादा हालत खराब है। इतना ज्यादा न्यूज आ रहा है अब तो बर्फबारी कुछ ज्यादा ही हो गई है इस बार। तो हम लोग एकदम रेडी हैं। खड़े होके दिखाइए कि आप भी रेडी हो गए हैं। हाँ। बस हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, पहले ब्रश करना है, तो लेट्स गो। जैकेट को हॉट कर दो, जैकेट हॉट कर दो। ब्रेकफास्ट करने चलें? चलो लेट्स गो। आ रहा है, चाय वेट कर रही हूं। सांबर बना दो, मैं ठीक ओह 11 बज गया। ओह भाई 11 से 4 लाइट नहीं रहेगी आज हमारे घर। 11 से 4 लाइट नहीं रहेगी, इसका नोटिस आया था। मेरे को लगा कि ये ठीक है, आगे भी थोड़ा हो जाएगा, लेकिन करेक्ट 11 बज रहे हैं और 11 बजे लाइट चली गई है। लाइट गई, अब इवनिंग में आएगी। अब इवनिंग में लाइट आएगी। गई लाइट, लाइट गई। पापा। अरे मैं इसमें जा रही हूँ, आप करने में। नहीं है, निक को थोड़ी देर टीवी भी देखने को मिला नहीं है, तो वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। वो सारे टॉयज खेल के एकदम बोर हो चुका है। अब वो यहीं पे है, मेरे आगे पीछे घूम रहा है, डांट लेके घूम रहा है अभी कि क्या करूं। बहुत मेरे से बोल रहा था मम्मा टीवी चला दो, टीवी चला दो, मगर क्या ही करूं, लाइट ही नहीं। उसको पता ही नहीं कितनी देर तक लाइट भी जाती है, तो वो समझ ही नहीं पा रहा। उसको लग रहा है कि बस ऐसे ही है, कुछ भी थोड़ी देर में लाइट आ जाती है, 2 मिनट में। मगर अब कैसे ही समझाएं, इतना छोटा है वो। लाइट, हाँ बेटा लाइट नहीं है। लाइट चली गई। नो नाइट बम। गो प्ले द डार्ट, गो। तो लाइट नहीं है, तो लाइट की ना होने की वजह से हम सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। ये देखिए, तो अब क्या ही करें भाई। लाइट जब नहीं है तो गीजर नहीं चलेगा, गीजर नहीं चलेगा तो पानी गर्म नहीं होगा, पानी गर्म नहीं होगा तो हम लोग नहा नहीं सकते। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे भी देखिए ठंड में तो ना थोड़ा छुट्टी ले लेना चाहिए। ऐसे रिसर्च में भी आया है वैसे, बाय द वे, अगर आपको ना पता हो ये फैक्ट, आप गूगल कर सकते हो कि डेली ठंड में नहाना नहीं चाहिए। बिकॉज हम गर्म पानी से नहाते, गर्म पानी हमारी स्किन के जो अच्छे केमिकल्स होते हैं उनको हटा देती है। चेक फॉर इट। जय भगवान जी तो कर ही सकते हैं, है ना बेबी? कर लो कर लो कर लो, जय भगवान जी कर लो। ठीक, जय भगवान जी। तो निक भाई साहब खेलते खेलते थक गए हैं, तो अब कह रहे हैं पामी पामी। चलिए अब इनको जल्दी से पामी दिया जाए इनका। लाइफ में हमको अनार छीलना कभी पसंद नहीं था, कभी हम छीलते ही नहीं थे। मेरे को पसंद ही नहीं था अनार, इतना टफ एक तो ये टास्क होता है अनार को छीलना। लेकिन जब से निक खाने लगा है तब से इस 2 महीने में हम इतना अनार छीले हैं कि क्या ही बताएं। मोर नहीं है बेटा, फिनिश हो गया। अब मैं थ्रो करके आ रही हूँ, आप तब तक खाइए। ओके, आ रही हूँ। सिर्फ 2:30 बजे हैं और लाइट आ गई। हाँ ये कैसे हो गया? हम लोग इतने उदास होके बैठे हुए थे, हम अलग फोन चला रहे थे, शांश अलग चला रहा था, निक अपना कुछ और कर रहे थे, एकदम बैठे हुए थे। और पता है मेरा नेट भी ऑफ हो रखा था, मतलब खत्म हो रहा था, तो मैंने उसमें रिचार्ज भी जस्ट कराया था। लाइट ही आ गई, अब तो वाईफाई ही चल जाएगा मेरा, वो भी पैसा वेस्ट। मानी अभी मानी लाइट आई और निक भाई साहब सो चुके हैं। टाइम हो रहा है इसमें 3:15। चांस कह रहा है उसको भी ऑफिस जाना है, तो जल्दी क्या खाते हैं चावल।
और खाना खा लेते हैं, क्योंकि भाई निक भाई साहब से सोए हैं तो फिर 5 साढ़े 5 तक ही उठेंगे, तो कब तक कोई वेट करेगा। खा लेते हैं हम लोग अपना। तो आज लंच में है दाल चावल मिक्स वेज और कस्टर्ड। कस्टर्ड तो मेरे को देख करके मुंह में पानी आ जाता है, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मेरे को मिक्स वेज ही बहुत अच्छा लगता है। ये जो अभी नई वाली हमारी कुक आई है वो खाना अच्छा बना रही है। तो लेट्स एंजॉय द फूड। तो अब बज गए हैं 5। हमारे साथ हैं निक भाई साहब यहाँ पे, जो कि अपना हाई चला रहे हैं अपना खाना खाने के लिए। मैंने उनका राइस वगैरह निकाल दिया है यहाँ पे। वेट वेट वेट, हॉट है। ये आ गई है हमारी चाय, और निक भाई साहब वहां पे, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। कम फूफू करते रहो, फूफू करते रहो। तो अभी निक टीवी देख रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर ले जब निक टीवी वगैरह देख रहा है। तो क्योंकि मैं एकदम फ्री हो चुकी, एकदम खाली हूँ, तो मैं सोची कुछ करूँ। तो अभी बस ऐसे स्किन वगैरह अपनी देख रही थी। तो मेरी स्किन बहुत ही ऑयली है, आपको पता चल रहा हो कि मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है, इसी वजह से मेरे को दाने वाने निकले रहे होंगे, ये सारी चीज़ें, जो कि अब तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं। लेकिन विंटर्स में क्या होता है, मेरी स्किन ना एकदम ड्राई हो जाती है। लाइक मेरा नोज एरिया जो है ये डार्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है यहाँ पे पूरा, नोज स्पेशली होता है, और मेरे यहाँ पे फोरहेड पे बहुत ज़्यादा ड्राई सा हो जाता है। अभी भी आप मेरी स्किन देख सकते हो, थोड़ी ड्राई लग रही है, मतलब ऑयली कहीं से नहीं लग रही है। बेजान रूखी त्वचा हो गई है मेरी, केयर ना करने की वजह से। भाई बच्चे के पीछे इंसान रहता तो नहीं कर पाता अपनी केयर, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कुछ टाइम पे अपनी केयर किया करेंगे अब, सो दैट की स्किन वापस अच्छी हो। बेबी भी थोड़ा बड़ा हो गया है। तो आज मैं सोच रही थी कि जो बीटरूट मास्क होता है वो लगाते हैं। मैंने एक बार और लगाया था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव था, लेकिन मैंने 3-4 महीने पहले लगाया था कुछ। तो चलिए आज बनाते हैं बीटरूट मास्क, और मैं आपको दिखाती हूँ उसके स्टेप्स होते हैं। लाइक क्लिनजिंग आप अपना नॉर्मल फेस वॉश से करो, फिर उससे स्क्रब करो, उसका फेस मास्क लगाओ। तो डिफरेंस तो आता है, 100% आता है। तो 3-4 महीने पहले तो आया था, लेकिन अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्क्रबिंग से। तो सबसे पहले हमें लेना है एक बीटरूट। बीटरूट सबसे अच्छी बात ये है कि आप कितने भी दिन तक रखे रहो, ये जल्दी खराब नहीं होता। तो आई थिंक मेरे पास 1-1.5 महीने से पड़ा हुआ है, बट ये बिल्कुल सही था। मैंने इसका छिलका हटा दिया ऊपर से, और अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और पीस लेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी। हम लोग लेंगे एक बोल, और ऐसे चाय वाली छन्नी ले लेना है, और उसमें सारा का सारा जो मिक्स है वो निकाल देना है। और इसको हम लोग प्रेस करेंगे ऐसे ही चम्मच से, और बहुत ज़्यादा जूस निकाल लेंगे। जब मेरे से पूरा हो गया तो मेरे को लगा अभी फिलहाल जूस बचा हुआ है थोड़ा, तो मैंने हाथ से भी निकाल दिया, तो हाथ से भी काफ़ी सारा निकल आया था। तो फर्स्ट स्टेप सबको पता है कि क्लींजिंग करनी होती है, तो जल्दी जल्दी करते हैं अपना फेस क्लीन। तो आजकल मेरा फेवरेट चल रहा है घर सोप का सोप। तो आजकल मैं आई थिंक 3-4 महीने हो गए मैंने घर सोप का सोप ही यूज किया है, सिर्फ फेस वॉश नहीं। ओके, आई गिव इट बाबा। हमें लगा कि निक भाई चलो अच्छा है, टीवी वगैरह देख रहा है, अपना बिजी है, तो उसमें हम कर लेंगे ये। मगर ये देखिए निक भी अब जब तक हम करते रहेंगे ना, वो भी यहीं खड़ा रहेगा। खड़ा रहे ठीक है, परेशान ना करे। चलिए सबसे पहले बनाते हैं हम अपना स्क्रब। लेट्स गो। स्क्रब बनाने से पहले हम लगा लेते हैं ये मेरा एक हेयर बैंड है। एक्चुअली ये भी मेरा नहीं है, श्रेयांश का है। पता नहीं श्रेयांश के पास ये बैंड क्या कर रहा था, लेकिन है उसके पास। और ये पता ये भी नहीं यहाँ का है, ये घर का है, घर से लेकर के आया ये वाला बैंड। ये मेरे पास है ये वाला बोल और ब्रश, जिसको हम नॉर्मली फेस पैक जब भी बनाते हैं तो इसको यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग ले लेंगे थोड़ा सा बीटरूट जूस, ज़्यादा नहीं लेना है। उसके बाद एक पैकेट ले लेंगे हम लोग कॉफ़ी। आई वुड सजेस्ट ना कि आप इसमें थोड़ा सा शुगर भी डाल लो। आई वुड
रेकमेंड कि आपके पास भी ऐसे कोई पुराना सा टॉवेल हो तो आप इसको यहाँ पे लगा लीजिए, बिकॉज जो बीटरूट जूस वगैरह होता है ना तो वो थोड़ा गिरता है, तो ये जो स्क्रब होता है तो वो थोड़ा क्लमजी हो जाता है इसलिए। और आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने इसमें शुगर क्यों मिलाया, बिकॉज कॉफी और बीटरूट इज इनफ फॉर द स्क्रब। बट क्या होता है कि जब आप कॉफी को बीटरूट जूस में मिलाते हो ना तो वो पूरा का पूरा घुल जाता है, पता नहीं सभी कहते कहते स्क्रब होता है। मेरे को लगता है कि शुगर भी डाल लेना चाहिए सो दैट कि स्क्रब हो पाए अच्छे से। ये देखिए, थोड़ा ज्यादा क्लमजी होता है। ये देखो मेरा हाथ कैसा हो गया, इसलिए मेरे को ना ये फेस पैक अच्छा नहीं लगता है। ऑल्दो इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन ना ये इतनी गंदगी होती है ना, मेरे को गंदगी वाली चीजें अच्छी लगती हैं। हम सोचे कि चलो आज खाली है तो कर लेते हैं। 2-3 मिनट के लिए आप ऐसे करो मसाज इससे। अब इसको आईलिड्स वगैरह पे भी यूज कर सकते हो, ठीक, कोई हार्म नहीं है इससे। जो स्क्रब मेरे हैंड पे था वो मैंने ऐसे हैंड पे मसाज कर दिया है अपने। क्या करेंगे, वो गिरे, उससे अच्छा है कि आप हाथ पे ही लगा दो। बस अब ऐसे ही हम लोग को छोड़ देना है इसको 2 मिनट के लिए और वॉश कर लेना है। तो हो गए 2 मिनट, ये थोड़ा सा ड्राई भी हो गया है। अब जल्दी से इसको वॉश कर लेते हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। हो गया मेरा स्क्रब। सी रिजल्ट सीरियसली बहुत ही इंस्टेंट आता है, मगर जैसे गंदगी होती है ना मेरे को वो अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल सीरियसली बता रही हूँ। तो हो गया फेस स्क्रब। चलिए अब बनाते हैं फेस मास्क। लेट मी शो यू कि कैसे बनाना है। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही सिंपल मेथड है फेस मास्क बनाने का। सिर्फ 2-3 चीजें लगती हैं और बन जाता है। फेस मास्क के लिए हमें लेना है 1 चम्मच आटा, 1 चम्मच बेसन, थोड़ा सा हनी, और उसके बाद उनसे मिलाएंगे हम लोग अपना बीटरूट का जूस। अच्छे से मिलाना है, जितना भी जूस आपके पास है आप सब यूज़ कर सकते हो। बहुत लिक्विडी पेस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक ही रहे तो अच्छा है। वापस से हमको लगा लेना है वही टॉवल। यस, मेरा जो टॉवल था ये एकदम क्लीन था, बस ये पुराना है, सो दैट अगर इसका स्टेन रह भी जाता है तो इट विल नॉट इफेक्ट टू मी। ओके, चलिए जल्दी लगाते हैं फेस मास्क। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, हैवी है, बहुत ज्यादा लूज नहीं है। तो लग गया मेरा फेस मास्क। अब मैं इसको छोड़ दूंगी अराउंड 15-20 मिनट के लिए, जब तक ये पूरा सूख जाए। सूखता है नहीं सूखता, लेकिन बीच में बैठता हूँ, वैसे नॉर्मली भी कोई फेस पैक होता है 20 मिनट बाद हटा ही देते हैं। तो बस अभी थोड़ा सा बच गया। आप इसको चाहो तो हैंड्स वगैरह पे लगा सकते हो, बट हम नहीं लगा सकते बिकॉज नेक है, वो कभी भी कुछ भी कह सकता है। तो फिर अगर हम हाथ पे लगाएंगे तो फिर उसका काम नहीं कर पाएंगे। तो आप लगा सकते हो अपने हाथ वगैरह पे। निक को भी फेस पैक लगाना है। कम हियर, यू ऑलरेडी हैव अ ब्यूटीफुल स्किन। यस, व्हाट नो, यस बाबा, कम टू मी, लुक एट मी। Yes? Wo? Look at me. Give me a hug. Mama, give me a hug, please. Hug. ओले। खुद भी हग भी मेरे से बच के कर रहा है, कहीं इसको ना लग जाए। वो अभी फेस मास्क हुए मेरा आई थिंक 25 मिनट्स हो चुका है, लेकिन ये पूरा सूखा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत मोटा लेयर लगाया था। कितना भी हो आपको हटा देना है। देखो ये सब तो सूख ही गया है पूरा। यस बेबी, हाँ कर रही हूँ, मैं क्लीन कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। सो आपको दिख रहा है मेरे चेहरे पे क्लीन सा, है ना?
सो अब लास्ट स्टेप जो है वो है हमारा आपके फेस को मॉइस्चराइज करना। सीरियसली ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव फेस पैक। सो दिस इज द आफ्टर रिजल्ट। डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा कि मेरा चेहरा पहले से क्लीन लगा है। तो वही मैं बोल रही थी कि बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये 3-4 स्टेप्स हैं। तो ऑब्वियस बात है इसको बीटरूट फेशियल कहते हैं सभी, बट मुझे लगता है क्लीन तो मैं अपने फेस वॉश से करती हूँ, और स्क्रब और मास्क इसका होता है। इसके बाद मॉइस्चराइजर से आपको अच्छे से थोड़ा देर मसाज कर लेना है 1 मिनट के लिए, सो दैट कि मॉइस्चराइजर अंदर चला जाए और आपको अच्छा लगे। ये फेस मास्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोई भी फेस मास्क अगर आप होम पे बनाते हो, जैसे जो होम रेमेडीज होती है ना, ये सिर्फ तभी इफेक्ट आता है इन सभी का जब आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार कर रहे होते हो। ठीक है, अभी जैसे मैंने कर लिया तो ये 3-4 दिन तक रहेगा, लेकिन उसके बाद ना ये कम होने लगती है। तो फिर आपको इसका लॉन्ग टाइम रिजल्ट लेने के लिए इसको आपको लॉन्ग टाइम यूज भी करना पड़ता है। तो अगर आप हर हफ्ते में 1-1 बार यूज करते हो इसको, तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन वही है कि आपको करना पड़ेगा, जो कि मेरे साथ नहीं हो पाता। मैं कंटिन्यूअस नहीं रख सकती ये सब चीज़ें, क्योंकि एक तो बहुत ही क्लमजी होता है, ये एक और ही बड़ा रीज़न है। हेयर बैंड लेकर के गया है कि मम्मा मुझे दे दो, तो मुझसे क्या है, कोई बात नहीं बेटा, हॉट के पास है तो थोड़ा सा ड्राई कर लेना। तो सी वो क्या कर रहा है, अभी वो ड्राई कर रहा है हेयर बैंड को। हो गया, ड्राई हो गया। ओ माय बेबी। बस, तो अब जो लास्ट स्टेप है वो है मॉइस्चराइजर लगाना। आपका जो भी फेवरेट मॉइस्चराइजर है उसको आप थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में ले लीजिएगा, जैसे कि थोड़ा सा ज्यादा, लाइक इतना। ठीक है, अभी आजकल मेरा करंट फेवरेट चल रहा है ये डॉट एंड की का विटामिन सी फेस मॉइस्चराइजर। सो मैं इसको यूज करूंगी। आपको इसको अच्छे से लगाना है। अब टाइम हो गया है 9:31, हमारे डिनर का टाइम हो चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। तो आज के डिनर में है पराठा और आलू प्याज मटर की सब्जी। सी, हम लोगों ने बहुत सारी सब्जी ली है, बिकॉज हम लोग को सब्जी बहुत अच्छी लगती है ना। I love you. Where's your socks? Mama, where is your socks? Papa? Papa, Yummy. Wow. What has happened to hair? So, हो गया हम लोग का घर क्लीन, निक के कपड़े चेंज, मेडिसिन हो गई, और अब हम लोग करते हैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरा बीटरूट फेशियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।